नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 11 जून 2021 के, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना? दिहिंग पटकाई, मानस, काजीरंगा या फिर जिम कॉर्बेट। तो ये बना है दिहिंग पटकाई, असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। और जो मानस और काजीरंगा है ये भी असम के राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क। और जो जिम कॉर्बेट है वो है उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान। और असम सरकार की कैबिनेट की बैठक में दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और यहाँ कौन कौन से जीव मिलते हैं? हुलो, गिब्बन, हाथी, सोलोलोरिस, बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ, सुनहरी बिल्ली, फिशिंग कैट, मार्बल इत्यादि। और देश में दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है असम में। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार, जिनमें प्रत्येक में है 9 राष्ट्रीय उद्यान। और जो असम के गवर्नर हैं वो कौन है? जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम की राजधानी है दिसपुर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए रेफरी किसको बनाया गया? सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, क्रिस ब्रॉड या फिर मनोज सहानी। तो ये बनाया गया है क्रिस ब्रॉड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए रेफरी। और सौरव गांगुली कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष। रवि शास्त्री हैं भारतीय पुरुष टीम के कोच। और मनोज सहानी कौन है? ये हैं सीईओ ऑफ आईसीसी। और आईसीसी एलाइट पैनल ने रेफरी क्रिस ब्रॉड को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की देखरेख के लिए नियुक्त किया। और जो ये टेस्ट होगा ये होगा 18 जून को साउथहैम्पटन में एजिस वो में। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की कि आईसीसी एलाइट पैनल के रिचर्ड इलंगवत और माइकल गोफ को ऑन फील्ड अंपायर बनाया जाएगा। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। और सीईओ हैं मन्नू साहनी। और इसका मुख्यालय है दुबई, यूएई में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने जीसी चतुर्वेदी को किस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन यानी अंशकालीन चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्त किया? आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, बंधन बैंक और आरबीएल बैंक। तो ये बनाया गया है जीसी चतुर्वेदी जी को आरबीआई ने अंशकालीन चेयरमैन आईसीआईसी बैंक का। और जो एसबीआई बैंक है उसके चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा। और बंधन बैंक के बनाए गए हैं एमडी और सीओ जीएस घोष। और आरबीएल बैंक के कौन बनाए गए हैं? विश्ववीर आहूजा। और आरबीआई ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को फिर से आईसीआईसी बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और आईसीआईसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? चीन सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी या प्रशांत महासागर। तो इंडो थाई कॉर्पोरेट ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है। ये आयोजित किया गया है अंडमान सागर में। और इस अभ्यास में भारत की ओर से स्वदेशी नौसेना अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सरयू भाग ले रहा है। और थाईलैंड की ओर से भाग ले रहा है थाई नौसेना का एसटीएमएस कराबी भाग ले रहा है। और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है थाई बहत। अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? एल सल्वाडोर, डेनमार्क, चीन या फिर बांग्लादेश। तो ये बना है एल सल्वाडोर, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला पहला देश। और डेनमार्क ने कुछ समय पहले ही घोषणा की थी कि वो नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर में बनाएगा एक कृत्रिम ऊर्जा द्वीप। और चीन ने मंगल मिशन लॉन्च किया था कुछ समय पहले। और उसके साथ एक रोवर गया था, रोवर का नाम क्या था? झुरोंग। और चीन ने
एक टेलीस्कोप भी बनाया है जिसका नाम क्या था, ईस्ट। और चीन ने बनाया था कृत्रिम सूरज। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और पीएम है वहां की हसीना, शेख हसीना। और एल सल्वाडोर की राजधानी क्या है, सन सल्वाडोर। और मुद्रा है यूएस डॉलर। राष्ट्रपति कौन है, नायब बुकेले। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? एमआईटी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय? तो पहले स्थान पर रही है एमआईटी यूनिवर्सिटी, और दूसरे पे रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे पे रही है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रही है चौथे स्थान पर। नहीं, कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड ये दोनों ही तीसरे स्थान पर रही है, इन्होंने साझा किया है तीसरा स्थान। ये आप देख सकते हो एमआईटी। एमआईटी फुल फॉर्म क्या है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लगातार 10वें साल रैंकिंग में टॉप किया है। और एमआईटी के बाद दूसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने तीसरा स्थान साझा किया। और जो भारत की आईआईटी बॉम्बे है उसने स्थान हासिल किया 173वां, और आईआईटी दिल्ली ने 185वां, और आईआईएससी ने किया है 186वां। और जो कि दुनिया का शीर्ष अनुसंधान केंद्र भी रहा, और ये पहला अनुसंधान केंद्र रहा जिसने टॉप किया। फेसबुक ने किसको शिकायत अधिकारी की नियुक्त किया? प्रीति पटेल, ऋषि सुनक, प्रियंका राधाकृष्णन या स्फूर्ति प्रिया? तो फेसबुक ने शिकायत अधिकारी के रूप में चुना है स्फूर्ति प्रिया को। और प्रीति पटेल कौन है, ये हैं गृह मंत्री कहाँ के, ब्रिटेन के। और ऋषि सुनक है वहां के वित्त मंत्री। और प्रियंका राधाकृष्णन है एमपी यानी कि सांसद, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। यह कदम पिछले महीने लागू होने वाले नए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 की वजह से लिया गया। और व्हाट्सएप ने कुछ दिन पहले ही परेश बिलाल को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया, क्योंकि भारतीय सरकार ने कहा था कि जिस सोशल मीडिया पे 50 लाख से ज्यादा लोग हैं वहां पे आपको शिकायत अधिकारी यानी नोडल अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है और उनकी समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। और जो फेसबुक के संस्थापक और सीईओ हैं वो है मार्क जुकरबर्ग, और मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में, और यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसको मिला? सिद्सी डेंगरम्बा, सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा या शशि थरूर? तो ये मिला है तसिद्सी डेंगरेम्बा को पेन पिंटर पुरस्कार। और जो सलमान पिश्दी को मिला था बुकर अवार्ड, और अरविंद अडिगा को मिला था द व्हाइट टाइगर के लिए। और शशि थरूर ने एक बुक लिखी थी द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर। उनकी पुस्तक एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ इवन मेडिस्ट टाइम ऑफ अपीवल के लिए पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेंगारम्बा की पुस्तक दिस वनरेबल बॉडी को बुकर प्राइज 2020 के लिए चुना गया था। पेन पिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर की स्मृति में की गई थी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल बढ़ाया है 2 साल के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई में 4 गवर्नर होते हैं। इनके अलावा 3 गवर्नर कौन है? डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, रविशंकर, और चौथे एक खुद हैं। और जो गवर्नर हैं आरबीआई के वो हैं शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एम आर कुमार के कार्यकाल को बढ़ाकर मार्च 2022 किया गया, वो किस संस्थान के अध्यक्ष हैं? आरबीआई, एलआईसी, नीति आयोग या सेल? तो एलआईसी के अध्यक्ष हैं एम आर कुमार, जिसका कार्यकाल बढ़ा के कर दिया गया है मार्च 2020। और आरबीआई के गवर्नर अभी बताया था आपको शक्तिकांत दास।
और नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, और सीईओ हैं इसके अमिताभ कांत। और सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। और एलआईसी का मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना हुई थी इसकी 1 सितंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है, किसने खाद्य जनित रोगों पर हैंडबुक जारी की? संयुक्त राष्ट्र, WHO, वर्ल्ड बैंक या IMF? तो खाद्य जनित रोगों पर हैंडबुक जारी की है किसने? WHO ने। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इस 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खाद्य जनित रोगों के खोज का आकलन करने और डेटा अंतराल का पता लगाने के लिए एक पुस्तिका जारी की जो स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।